Hello bachcho, let's read the question first. Sponges are multicellular organisms, yet they do not have respiratory organs. This is due to the reason that the mode of respiration is anaerobic, presence of highly porous body through which water flows, limited requirement of oxygen, neglecting need of separate system for respiration, or the respiratory organs become non-functional in marine water. Choose the correct option. हमें बेसिकली यही रीजन देना है कि क्यों स्पॉन्जेस के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि ये हाईली इवॉल्व्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम स्पॉन्जेस की स्टडी करेंगे। स्पॉन्जेस किसको बिलोंग करते हैं? ये फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा फाइलम, यहाँ पे जो पोरी है इसका मतलब होता है पोर्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपको पता होगा स्पॉन्जेस अगर आपने देखे होंगे तो यस, स्पॉन्जेस में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स का फंक्शन क्या होता है? इनको हम बोलते हैं ऑस्क्यूला, ऑस्क्यूला, या फिर इनको ऑस्क्यूलम भी बोल सकते हैं, ऑस्टिया भी बोल सकते हैं। ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम बोलते हैं, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम इनको बोला जाता है। पोर्स को जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑस्क्यूलम जो होता है वो पोर होता है जहाँ से वाटर एग्जिट करता है, एंड ऑस्टिया वो पोर्स होते हैं जिससे वाटर एंटर करता है। तो इन पोर्स का फंक्शन होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना। अब हमने तो पता है कि स्पॉन्जेस जो होते हैं इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इनके अंदर केवल सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स टिश्यू भी नहीं बनाती। तो क्योंकि यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं होते इसलिए यहाँ पे कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। सबसे पहले तो ये चीज़ है, सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा, कोई इनके पास ना सर्कुलेटरी होता है ना इनके पास एक्सक्रीटरी होता है सिस्टम, कोई सिस्टम इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, ना सर्कुलेटरी होता, कोई भी इसके पास सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारी जो सेल्स होती है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है वाटर के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है वाटर के। तो सेल्स डायरेक्टली वाटर से ही सब एक्सचेंज करती है। जैसे वाटर के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये वाटर पहुंच जाता है सेल्स के अंदर। डिफ्यूजन जो होता है वो होता है किसी भी कंपोनेंट का मूवमेंट उसके हाईली से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो डिफ्यूजन की वजह से करती है। तो वाटर के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, सेल्स के अंदर कम होता है, तो ये वाटर से मूव कर जाता है ऑक्सीजन सेल्स में। अब सेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं वेस्ट को, और ये वेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर जाता है वाटर में। फूड भी जो सेल्स होते हैं अपना वाटर से ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वाटर से सबकी सब सेल्स कॉन्टेक्ट में हैं इसलिए इनको किसी भी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ हाईली पोरस बॉडी थ्रू विच वाटर फ्लो करता है एंड वही इनकी सारी दिक्कतें सॉर्ट आउट कर देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ओनली 2 हो जाएगा स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन एनारोबिक ये तो होता ही नहीं, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड में बोला गया है कि लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो जाते हैं मेराइन वाटर में, तो बहुत सारे से मेराइन वाटर है जिनके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट बात बोली गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।